तो बच्चों अब हमने क्या कर लिया है कि भाई हमारी जो फसल है वो कट के तैयार हो गई है। हमने उसको फटक के उसके सारे जो भूसा वगैरह है उसको सबको निकाल दिया, एकदम साफ सुथरी जो फसल है हमारी वो तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना होगा, इसका भंडारण यानी उसे सहेज के रखना होगा, ताकि जो है जब हम इसे बेचने जाएं तब तक ये फसल जो है खराब ना हो। तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि अपने फसल को है भंडार गृह में रखेंगे। हम खुले में उसे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारी फसल है वो जो जंगली मवेशी है वो खा जाएंगे, या फिर अगर बारिश हो गई तो ज्यादा बारिश हो जाएगी तो वो सड़ जाएगी। तो इसलिए हमें जो है उसका भंडारण करना होगा, उसे सुरक्षित जगह पर जो है संभाल के रखना होगा, ताकि ये जो नमी कीट और इनकी वजह से जो है हमारी फसल जो है खराब ना हो। बच्चों हमें क्या है कि हमारा अनाज को सहेज के भंडारण करने से पहले उसे सुखाना पड़ता है। क्यों सुखाना पड़ता है? क्योंकि जो हमारी फसल होती है जब कट के आती है तो वो उसमें क्या रहती है, उसमें नमी बहुत ज्यादा रहती है, वो बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, उसमें नमी बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो उन्हें हमें पहले सुखाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नमी वाली फसल जो है ऐसे की ऐसी पैक करके मतलब बोरियों में भर के अगर हम उसे रख देंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है हमारे छोटे छोटे कीट लग जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे उसमें, या फिर उसमें फफूंद लग जाएगी और वो जो है वो खराब हो जाएंगे। तो हमारा जो किसान है उसको बेच नहीं पाएगा, उसे अधिक मूल्य नहीं मिलेगा, बहुत कम में वो जो फसल है वो बिकेगी। और साथ साथ में हमें उसमें क्या करना होता है कि अंकुरण से बचाना होता है। इसलिए जो है हम उसे क्या करते हैं, हम उसे सुखाते हैं इस प्रकार से। और फिर जब वो सूख जाती है, एक दो दिन तक किसान क्या करता है, उसे बिल्कुल बाहर ऐसे धूप में जो है फैला के रख देता है। फिर उसे जो है ऐसी जूट की जो बोरियां होती हैं उनमें भर के ऐसी गठरी उनकी बना देता है और उन्हें जो है भंडार गृह में अपने रख लेता है। या तो भंडार गृह में रखेगा या फिर साइलो यानी कि खेत पर ही बड़ा सा टावर बना के उसके अंदर सहेज के रख देगा, ताकि बारिश से भी उसको कोई दिक्कत ना आए, जो मवेशी हैं उनसे भी दिक्कत ना आए, और जो हमारे छोटे छोटे चूहे या फिर जो छोटे जीव हैं जो इनको खराब कर देते हैं उनसे भी जो है हमारा जो अनाज है वो बचा रहे। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा सड़न लगने का जिन फसलों में डर रहता है तो उन्हें जो है वो भंडार गृह में रसायन उपचार भी दिया जाता है, उनको केमिकल से भी ट्रीट किया जाता है और उसके बाद उन्हें रखा जाता है। इस प्रकार से ये हमारा ग्रह, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा है साइलो। ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे से टावर बना देते हैं तो ये हो जाता है साइलो। और ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा भंडार गृह, जिसमें ये ट्रैक्टर की सहायता से इसको रख देंगे। और फिर जब इन्हें उचित दाम मिलेगा तब जो है इसे हमारा जो किसान है वो मंडी में बेचेगा, या फिर जो अगर बड़े व्यापारी हैं उन्हें बेच देगा। अब आप क्या जानते हैं कि नीम की सूखी पत्तियां घरों के अनाज के भंडार गृह में उपयोग की जाती है। क्यों उपयोग की जाती है नीम की पत्तियां? इसलिए उपयोग की जाती है बच्चों, क्योंकि इसमें जो है इसकी जो गंध होती है, इससे जो है बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु जो रहते हैं वो फसल में को अटैक नहीं करते, मतलब आक्रमण नहीं करते, वो वहां से चले जाते हैं। इनकी जो स्मेल, इसकी जो गंध रहती है वो बहुत सारे जीवाणु को पसंद नहीं आती है, तो वो उधर की साइड ही नहीं आते। तो ये एक तरीके से किस तरीके से काम करेगा, एक तरीके से प्राकृतिक रसायन की तरह काम करेगा, और जो है हमारी फसल को दूसरे जीवों से या छोटे छोटे जीवों से बचाएगा। अब हम इसमें एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या भाई? कि हमें क्या करना है कि निम्नलिखित तालिका बनाकर उसे पूरा करना है। जैसे हमारे यहाँ खाद्य पदार्थ दे रखे और उसके हमें स्रोत लिखने। तो दूध, दूध हमें किससे मिलता है? गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, बकरी से मिलता है, ऊंट से मिलता है। तो अब हम दूसरा पदार्थ क्या लिख सकते हैं? अपन लिख देते हैं अंडा, है ना? अंडा हो गया। अब अंडा हमें किससे मिलेगा? मुर्गी से मिलेगा, है ना? तो इसका स्रोत मुर्गी हो गया। फिर जो है हम लिख सकते हैं मांस। अब मांस जो है वो तो हमें बहुत सारे जानवरों से मिल सकता है, जैसे कि इसमें भी हो गया मुर्गी, मुर्गा, सभी लिख सकते हैं, बकरी, है ना? फिर इसमें भी आ सकता है हमारा ऊंट। इस प्रकार से आप बहुत सारे अलग अलग जो है खाद्य पदार्थ के आगे भी लिख सकते हैं। आप, ये तो मेरे को याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया, आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं।
अब हम देखेंगे जंतुओं से भोजन। हमने जो है शुरुआत में पढ़ा था बच्चों के हमारे जो भोजन के स्रोत है वो क्या है, दो थे, एक तो पौधे थे और एक हमने जंतु कहा था। तो पौधों से तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से जो है हमें फसल मिली है, हमें सारे हमारे खाद्य पदार्थ मिले हैं, खाद्य सामग्री मिली है। अब जो है हम जंतुओं में पशु के स्रोत देखेंगे कि पशुओं से हमें क्या क्या मिलता है। तो हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें पशुओं से हमें मछली मिल रही है, मांस मिल रहा है, दूध, अंडे, शहद, पनीर, दही, ये सारी चीजें जो है वो किससे मिल रही है, हमें पशु से मिल रही है। बच्चों जो समुद्र के पास में रहते हैं उनका तो मेन खाना ही किस पे होता है, आधारित होता है, मछली पर होता है। वहां के लोग जो है मछली बहुत ज्यादा खाते हैं। फिर हम देखेंगे कि पशुपालन क्या होता है। बच्चों आप घर में कुत्ता या बिल्ली पालते हो, है ना, वो तो आप शौक से पालते हो, उसको प्यार, आपको बहुत शौक रहता है इन सब जानवरों का, इसलिए आप उसे पालते हो। पर अगर ये हम बहुत बड़े स्तर पे पालेंगे, कुछ उनसे पाने के लिए, उनसे चीजें उत्पन्न करने के लिए, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उसे पशुपालन कहा जाएगा। घरों में अथवा फार्म पर पलने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास और देखभाल की आवश्यकता होती है। यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन होता है। क्या हो गया पशुपालन, अगर हमने हमारी उपयोगी चीजों के लिए अगर हम बहुत सारे पशुओं को रखते हैं, उनका पालना करते हैं, यानी उन्हें भोजन देते हैं, उन्हें आवास देते हैं, उन्हें देखभाल करते हैं ताकि हमें हमारी चीजें मिल सके, तो उसे क्या कहा जाता है, पशुपालन होता है। जैसे हमारा पोल्ट्री फार्म होता है या फिर हमारा गौशाला होती है ना। तो यहाँ पे इनमें हम क्यों रखते हैं, हम खूब सारी गाय रखते हैं ताकि हमें दूध मिल सके, है ना। और फिर जो है हमारे पोल्ट्री फार्म से हमें क्या मिलता है, अंडा मिलता है या मांस मिलेगा। तो इस प्रकार से पशुपालन होता है। अब इसमें मजेदार तथ्य क्या है कि जो मछली जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें कॉड लिवर ऑयल मिला जाता है, एक तरीके का तेल मिला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, कॉड लिवर ऑयल, यानी कि तेल। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा मिलता है विटामिन डी और विटामिन ए। ये क्या करता है, हमारे जोड़ों की जो दर्द होता है अगर हमें, या फिर हमारे स्किन के लिए, हमारे क्या बोल सकते हैं इसको, हमारी चमड़ी। बच्चों अब एक मजेदार तथ्य ये है कि जो हमारी मछली होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें हमें मिलता है बच्चों। तो बच्चों अब देखते हैं हम एक मजेदार तथ्य, क्या कि हमारी जो मछली होती है ना वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें मिला जाता है कॉड लिवर ऑयल, यानी कि तेल। नहीं, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, एक और बार अच्छे से लिखो, ठीक है। कॉड लीवर तेल, है ना। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, कॉड लीवर तेल जो रहता है इसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी और विटामिन ए मिलता है। इससे जो है हमारे जिनको जोड़ों के दर्द होते हैं, पैर के दर्द होते हैं, उसमें आराम मिलता है। हमारी त्वचा जो है वो बहुत ही चमकती है इसके, इस कॉड लिवर ऑयल से। और फिर जो है हमारे बालों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, मतलब ओवरऑल जो है पूरी तरीके से देखें तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना